यह वीडियो हम बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हम सहरसा नगर निगम सहरसा से बोल रहे हैं। यहाँ पर रामचरितमानस का एक पंक्ति है, कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय धुनाक्षर न्याय योग, पुण्य प्रत्यु अनेक। कहत कठिन समझत कठिन, साधन कठिन विवेक, होय धुनाक्षर न्याय योग, पुण्य प्रत्यु अनेक। कहने में भी कठिनाई होती है, समझने में भी आपको कठिनाई होता होगा। JCW 384/16 हाई कोर्ट पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच ट्रिपल बेंच से बर्खास्त कर्मचारी पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठे हैं। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार होता है। ये हाई कोर्ट का कौन सा आदेश है इन लोगों के पास में जो हाई कोर्ट के अवमानना कर रहा है? और पदाधिकारी हमारा PF भी नहीं देते हैं, हमारा योगदान भी नहीं लेते हैं कमिश्नर के आदेश पर, जबकि हमारा केसवा में नाम नहीं है। JCW 384/16 9 नंबर में नीरज वर्मा का नाम है, 34 नंबर में संतोष कुमार का नाम है, और दोनों को पदोन्नति के साथ प्रधान सहायक और प्रधान केशिया बना के रखा गया है। हाई कोर्ट का आदेश की इस प्रकार से अवमानना आज तक के इतिहास में नहीं है देखे हैं। और हमारा केसवा में कहीं नाम नहीं है, कोई FIR नहीं हो सका हमें ऊपर, कोई चार्ज नहीं है, तो हम कार्य से वंचित हैं। हम कार्य से वंचित हैं क्योंकि हाई कोर्ट से कोई जजमेंट, हमारा केसवा में नाम नहीं था तो हम हाई कोर्ट से मेरा नाम नहीं है तो हम कार्य से वंचित हैं। और जिसका हाई कोर्ट में केस में डबल बेंच से ट्रिपल बेंच से बर्खास्त है, वह पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठा हुआ है। तो यह सोच आप कहते थे हम बिहार को भारत के सोचेगा, उससे अधिक हम बिहार को बना देंगे। तो यही सोच आपका था, जो हमारा PF भी नहीं मिला है, हमारा योगदान भी नहीं लिया गया है, और हाई कोर्ट का अवमानना सहरसा नगर निगम में हो रहा है। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार भी होता है। और जो शौचालय घोटाला, आवास घोटाला करता है, उसको पुनः बना के रखा जाता है। और यहाँ के पदाधिकारी कमिश्नर के आदेश की अवहेलना करते हैं और हमारा योगदान नहीं ले रहे हैं। तो यह दिखाता है कि एक जात विशेष का, हमारा ये चैनल है, हमारा 3 चैनल चल रहा है, हम यूट्यूबर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोशल मीडिया वाले को सम्मानित करो, और हमें तो अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। और आँखों देखा जो हाई कोर्ट का आदेश की धज्जियाँ उड़ाया जाता है और हमारा योगदान नहीं है। PF 3 साल से लगे हुए हैं। PF यहाँ पर 200-400 करोड़ का घोटाला हुआ है। घोटाला क्यों हुआ? एक पदाधिकारी पर थोड़ा बहुत कार्रवाई की गई जिसका कार्यकाल बहुत छोटा था, और अन्य पदाधिकारियों का जो घोटाला किया यहाँ पर आए, श्रीवास्तव जी, ये प्रभात रंजन झा जी, आदित्य कुमार जी, खूब घोटाला किए और चलते बने। और एक पदाधिकारी पर कार्रवाई करना है तो सभी पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए, सबों का क्रियाकलाप का जांच होना चाहिए। एक ही योजना को 20 बार चेक उठा लिया जाता है, और हाई कोर्ट के आदेश की धज्जियाँ उड़ाते हुए हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ सेवा विस्तार, पदोन्नति के साथ कुर्सी पर बैठाया जाता है। और
जो रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार होता है, क्योंकि वह अच्छा घोटाला किया है, तो यह सोच यह दिखाता है कि एक व्यक्ति विशेष के साथ, एक जाति विशेष के साथ इस प्रकार से किया जाता है। तो हम यह आपको बताना चाहते हैं, जो यह व्यवस्था क्यों है, इस पर आप कठोर कार्रवाई कीजिए। आपको हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं, आप इस पर कठोर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हम भी चुप, तुम भी चुप, पैसा खाया चुपे चुप। ये आउटसोर्सिंग क्या है, मेल्टन क्या है, एनजीओ क्या है, ये अपने लोगों को रख दो, माल ले लो, अपने लोगों को रख दो। और हमारा कार्य से हम 90 साल नौकरी किए हैं, 9 ईयर्स से हम अभी नौकरी किए हैं, हम कार्य से वंचित हैं। तो यह पीएफ भी नहीं मिल रहा है। पीएफ क्या है, वेतन से, हमारे वेतन से काटे गए राशि को पीएफ कहते हैं, पीएफ भी नहीं मिल रहा है। यह कितना बड़ा अन्याय हमारे साथ हो रहा है। तो यह मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, जो सहरसा नगर निगम में घोटाला करने की इजाज़त किसने दिया, ये क्यों हाई कोर्ट का आदेश का अवमानना करते हैं। जो एक पदाधिकारी पर कार्रवाई होती है, 59 पदाधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर कार्रवाई करना है तो सभी कर्मचारियों का, सभी पदाधिकारियों का जो हाई कोर्ट से बर्खास्त है, वह कौन ड्यूटी पर है, तो इसीलिए तो ड्यूटी पर रखा गया, जो घोटाला करने में मदद करेगा। घोटाला करने में इनके चल और अचल संपत्ति की जांच कीजिए, आप सीबीआई और ईडी को मामला रेफर कीजिए। एक एक पदाधिकारी का, एक एक कर्मचारी का जांच होना चाहिए, एक व्यक्ति विशेष पदाधिकारी का जांच नहीं होना चाहिए। और हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को कैसे सेवा विस्तार मिलता है, हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को कैसे सब पदोन्नति का लाभ मिलता है, और हाई कोर्ट से, जिसका हाई कोर्ट में नाम नहीं है, उसे पीएफ भी नहीं मिल रहा है, उसे कार्य से वंचित रहे। ये उल्टी गंगा आप कैसे बहा रहे हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ। बिहार की जनता ये बात को देख रही है, जो हमारे साथ जो ज्यादती हुई, इसका खामियाजा बहुतों लोगों को होगा। हम ये जो हमारे साथ जो ज्यादती हुई, साजिश रचा गया, राम का राज तिलक नहीं हुआ। साजिश रचा गया तो राम का राज तिलक नहीं हुआ, लेकिन साजिश में भी राम को रामत्व मिला, साजिश में भी राम को रामत्व मिला, और हमको कार्य से वंचित रखा गया। हम यूट्यूबर बन गए, बहुत बड़ा चैनल है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सोशल मीडिया वालों को, सम्मानित को, हमें तो अपमान का, सम्मानित की बात तो बहुत सपना में है, हमको अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। अपमान का हम मांग करते हैं, आप सहरसा नगर निगम के नगर आयुक्त को हमारा योगदान ले, हमें पीएफ दे, हमें पदोन्नति दे, हम प्रधान टैक्स दरोगा बनेंगे, प्रधान सहायक बनेंगे, और इस पर आपको कठोर निर्णय लेना चाहिए। या आप, मीडिया का काम ही है जो आपको सामने में रखा जाए, हर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको हम सामने में रखेंगे, और ये देखना आपका काम है, मीडिया का काम यह नहीं है। मीडिया का काम है जो सच्चाई को उजागर करना। इस प्रकार का व्यवस्था सहरसा नगर निगम में हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को सेवा विस्तार, हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार, हाई कोर्ट से बर्खास्त कर्मचारी को पदोन्नति के साथ पद पर रखा जाता है, तब तो 200-400 करोड़ का घोटाला होता है। एक पदाधिकारी पर जांच होता है, अन्य पदाधिकारियों को क्लीन चिट मिलता है। एक पदाधिकारी का जांच होता है, अन्य पदाधिकारियों को क्लीन चिट मिलता है, तब तो घोटाला को तब तो बढ़ावा दिया जाता है। यह देखना मुख्यमंत्री बिहार सरकार का जवाबदेही है। थैंक गॉड।